शनिवार और रविवार होता है, वो मैंने अपना दिन स्पेशल निकाल रखा है सेवा के लिए। दिनचर्या मतलब क्या रहती है आपकी सर? सुबह कितने बजे आप उठते हो, क्या आपका पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, वो थोड़ा सा बताओ एक बार ताकि। तो उनका रिएक्शन बड़ा मस्त होता है अच्छा। कि यार ऐसा भी होता है जन्मदिन, तो हम बता देते हैं हाँ भाई ऐसा भी होता है। मतलब चलो है कि हम तो यूनिक के प्रैक्टिकल, पहले। नॉर्मल लोग होते हैं, उनको भी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो सेवा किसी भी प्रकार की हो। मेरे को बड़ी खुशी होती है ये बात बताने में। हम 8 से 10 लोग हैं और सारे ही हम हैंडीकैप हैं। किसी ने कहा है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हार ना मान लो। ये लाइनें मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले हैं, हालांकि कुदरत ने उनको पूरा शरीर भले ही ना दिया हो, लेकिन उनको विकलांग कहना उनका अपमान होगा, अनादर होगा। क्योंकि जिस एनर्जी से कार्य वो करते हैं, एक पूरे शरीर के साथ भी व्यक्ति संकोच करेगा, हिचकेगा और उतनी एनर्जी के साथ शायद कार्य ना कर पाए जितनी एनर्जी के साथ में समाज सेवा तक का एक बड़ा जिम्मा सर ने अपने कंधों पर उठा रखा है। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सुखदेव स्वागत करता हूं आपका संवाद जंक्शन के साप्ताहिक कार्यक्रम वार्ता आपसे में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सनी शर्मा जी, जो कि एक विकलांग आश्रम चलाते हैं, पवन पुत्र बन करके। अपने कुदरत ने जो उनको पैर नहीं दिए, लेकिन अपने साधन पर 2 पैर अलग से लगा करके वो जिस तरीके से समाज सेवा करते हैं, वो एक सराहनीय कदम है। और आज उनसे बात करके शायद आप लोगों की जिंदगी की जो परेशानी है वो कुछ हद तक कम हो। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सनी शर्मा जी से। भाई शुरुआती जीवन की अगर बात करें तो एक तो विकलांग का जीवन होता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। जैसे चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, फिरने में जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो काफी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हमने लोगों को देखा, भाई जो हमसे भी जो दिव्यांग भाई ज्यादा है या कम है, तो हमने कभी अपने आप को दिव्यांग नहीं माना भाई जी। बिल्कुल। और परेशानियां तो जैसे जो एक नॉर्मल आदमी है उसके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और दिव्यांग भाई के जीवन की जो परेशानियां होती है वो काफी हद तक है, काफी जब बहुत ज्यादा होती हैं। काफी सारे सपनों को उन्होंने मारना पड़ता है। अच्छा जी। मतलब कहाँ से आपको ये लगा कि आपका जीवन इतना कठिन, जो आपने बताया कि एक नॉर्मल इंसान का जीवन भी बहुत कठिन होता है और दिव्यांग के लिए तो और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको समाज सेवा जैसा एक बड़ा कार्य आपने अपने कंधों पर उठा लिया? समाज सेवा की जो हम बात करते हैं तो ये मेरे मन में कोई ऐसा था नहीं कि हम समाज सेवा करेंगे। तो मेरे एक भाई हैं गांव बगाना से, उदयपाल भाई हैं। अच्छा। तो वो भी विकलांग है। तो जैसे एक दिन हम बैठे हुए थे, किसी कैंप के अंदर गए हुए थे हमें, तो वहाँ हमने देखा भाई जो दिव्यांगों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। बिल्कुल। और आज जो हम समाज में देख रहे हैं भाई, काफी सारी जैसे बर्थडे पे काफी सारे पैसे उड़ा देते हैं लोग, या मैरिज एनिवर्सरी पे, मतलब करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि बेफालतू का खर्च करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि हमने एक विकलांग आश्रम की शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा। जिसमें उन दिव्यांग लोगों को रखा जाए जो आज के दिन बेसहारा हैं, और जो कमियां जैसे समाज के अंदर जो आज कमियां देखते हैं दिव्यांग समाज के, व्हीलचेयर के लिए भी एक विकलांग भाई को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने समाज के अंदर एक मैसेज दिया, भाई आप अपना जैसे जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या और कुछ शादी ब्याह का जो प्रोग्राम घर में होता है, उसमें हमारी अगर कुछ हेल्प की जाए तो हमें जो दिव्यांगों के उपकरण होते हैं वहां से हम पैसे हमसे लेके और उन दिव्यांगों के जो उपकरण हमने देने का काम किया। अच्छा। तो हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था भाई, हमें जो परमात्मा की विशेष कृपा है, काफी सारे दिव्यांग भाई हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनकी कंटिन्यू सेवा कर पा रहे हैं। अच्छा। वो सेवा चाहे किसी भी प्रकार की हो, जैसे आश्रम में रखना होता है या फिर बाहर किसी को व्हीलचेयर देके आनी होती है या ट्राईसाइकिल की जरूरत है, ये सब चीजें हमने। कितने लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी है जो मदद करती है? मेरे को बड़ी खुशी होती है ये बात बताने में। हम 8 से 10 लोग हैं और सारे ही हम हैंडीकैप हैं। सारे ही विकलांग? बिल्कुल जी। अच्छा। सारे ही विकलांग कहना, मैं माफी चाहूंगा, विकलांग कहना उनको मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जिस हौसले से आप कार्य करते हो कोई भी आपको विकलांग नहीं कह सकता। हालांकि कुदरत ने शरीर नहीं दिया, वो अलग बात है। देखो ये कोई विशेष बात है नहीं भाई, शरीर ना दिया, लेकिन हम मानते हैं परमात्मा ने हमको दिमाग दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमने कार्य करना चाहिए हम वो अच्छे से आज कर रहे हैं। और मैं सभी को मैसेज भी देना चाहूंगा आपके इस वीडियो के माध्यम से कि जो नॉर्मल लोग होते हैं
उनको भी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो सेवा किसी भी प्रकार की हो। ये नहीं कहता कि आप विकलांगों की ही सेवा करो, कुछ भी करो, भाई आप करो। समाज सेवा से जुड़े कुछ भी करिए करो, लेकिन वो लोगों के हित में होने चाहिए। ऐसा कार्य जरूर करने चाहिए आपको भी। लोक हित के कार्य करते रहना चाहिए। सर ने बिल्कुल। बताया कि, और सर मतलब आपने बताया कि जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है, तो आप लोगों को बोलते हो कि सहयोग करो, तो क्या कैसे रिएक्शन रहता है लोगों का? भाई कुछ लोग तो ये यार ये तो दिमाग खराब करने के लिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ, या फिर नहीं, मतलब कैसे रिएक्शन रहता है? नहीं नहीं, ये ना उस परम पिता परमात्मा की विशेष कृपा है। हमने जिसको भी कहा ना, जैसे अब मैंने आपको ही बोल दिया कि भाई आपका बर्थडे है और हमारे विकलांग आश्रम से इतने दिव्यांग भाई जुड़े हुए हैं, आप उनको किट वगैरह बंटवा दो या व्हीलचेयर दिला दो, तो उनका रिएक्शन बड़ा मस्त होता है। अच्छा। कि यार ऐसा भी होता है जन्मदिन, तो हम बता देते हैं हाँ भाई ऐसा भी होता है, चलो आपको प्रैक्टिकल, हाँ बिल्कुल, पर प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं हम आपको। तो उस जो भाई वो जैसे जन्मदिन पे है या बर्थडे पे है, मतलब मैरिज एनिवर्सरी पे है, या किसी जो खुशी का कोई विशेष मौका होता है ना, उस पे जो उन दिव्यांग बच्चों की या लोगों की सहायता करके जाता है ना, उसका बड़ा आनंद आता है। उसको भी हम देखते हैं ना, वो ये हमको बोलता है भाई जी आपने ना बहुत अच्छा कार्य के लिए हमें मतलब प्रेरित किया है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। अच्छा लगता है उनका। अच्छा, मोस्टली 90% जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है। अच्छा। हमने जिसको भी फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास खुद आ जाते हैं। हाँ, खुद ही आ जाते हैं, फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको अपना बर्थडे जैसे याद रहता है, तो उनके दिमाग में एक चीज रहती है, भाई जो सन्नी भाई है ना अपना, वो एक विकलांग आश्रम चला रहा है और हमने उसकी मदद करनी है। अच्छा, तो अपने आप फोन आ जाते हैं मेरे को किसी के पास। और बाय द वे किसी को याद भी दिलाना होता है ना, तो परमात्मा की दया से किसी ने मना नहीं किया आज तक। भाई तेरे आप है ना जो काम कर रहे हैं, लोग ये बोलते हैं भैया आप जो काम कर रहे हैं ना, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और हम आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े ना, तो आप मेरे को बता दियो। सन्नी भाई, आप समाज में एक बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हो, तो क्या रूटीन क्या रहती है आपकी? जैसे लोग निराश हो जाते हैं, सुसाइड तक लोग कर लेते हैं, मतलब पूरा शरीर होने के बावजूद भी वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। क्या आपकी दिनचर्या क्या रहती है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक क्या दिनचर्या रहती है? भाई सुसाइड की तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपना जो जीवन है ना, ये बड़ा अनमोल है। बिल्कुल। और इंसान को ना किसी भी परिस्थिति में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। उसको समाज को देखना चाहिए, भाई मेरे से भी जो पता काफी बार दुखी होता है इंसान और ये कदम उठा लेता है, लेकिन उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। परमात्मा ने ये जो हमको मनुष्य जीवन दिया, ये बड़ा अनमोल है, एक एक दिन एक एक पल इसका। और अपने लिए कम और लोगों के लिए अगर ज्यादा जियोगे ना, तो सुसाइड का तो कोई नाम ही नहीं। अपने लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा जियोगे तो एक बड़ी बात बताई है भाई साहब ने कि अपने लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा जियो। जो दिनचर्या होती है भाई, सुबह जैसे 6 बजे सर्दी में, और गर्मियों में जैसे 5 बजे उठ जाते हैं हमें। और 6 बजे जैसे हमें अपना जो रूटीन के काम है वो करके, जो मंडे से फ्राइडे जो होता है मेरा ऑफिस का टाइम होता है। अच्छा। और पब्लिक हेल्थ में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। और मेरे को 7 साल हो गए पब्लिक हेल्थ में जॉब करते हुए। और जो शनिवार और रविवार होता है, वो मैंने अपना दिन स्पेशल निकाल रखा है सेवा के लिए। अच्छा। वैसे तो शाम को जैसे आश्रम में भी चले जाते हैं ऑफिस से आने के बाद है, तो जो शनिवार और रविवार होता है वो हमारा पूरा दिन आश्रम के अंदर स्पेंड होता है। अच्छा। बाकी दिन ऑफिस होता है। अच्छा, परिवार वालों का कैसा रवैया रहता है, कैसा सहयोग रहता है जब आप इस तरीके के कार्य करते हो? देखते हो कि मतलब परिवार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है कहीं ना कहीं दिव्यांगों को संभालने की। कहीं पर आप जाते हो, उनका क्या रिएक्शन रहता है परिवार वालों का? परिवार वालों का भी काफी सपोर्ट मिलता है मेरे को। भाई पहले तो मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई तू खुद, तेरे शरीर तेरा पूरा नहीं है, तू क्यों इस चक्कर में है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब मम्मी को प्रैक्टिकल दिखाया ना, भाई मम्मी को जिस दिन हमने एक प्रोग्राम कर रखा था दिव्यांग भाइयों का, उसमें हमारे जो मंत्री जी के लड़के, जो आज आदरणीय जो रणवीर गंगवा जी है, उनके लड़के आए हुए थे और भाई सुशील भी आए हुए थे वहां पे। तो जो दिव्यांग बच्चे वहां पे आए हुए थे, मैंने कहा माँ ये देखो, मैं तो इतने इस लायक हूँ मैं, और ये दिव्यांग बच्चे देखो आप, ये भी तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस दिन के बाद मेरी माँ ने ये नहीं बोला मेरे को भाई तू आश्रम के काम को के लिए कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं। अच्छा। हाँ, उस दिन के बाद मेरी माँ का मेरे पूरा सपोर्ट है। और मेरी माँ ने उस दिन ये कहा, बेटा आपने तो गांव में वो काम करके दिखा दिया जो शायद पाँव वाला भी ना कर सके। बिल्कुल, मतलब तो बिल्कुल वही बातें हैं कि पूरे शरीर के साथ भी लोग हार जाते हैं। तो
आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जो लोग है आज के समय में, मतलब बहुत सी कुरीतियां समाज में फैली हुई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? जो आज के दिन जो समाज में कुरीतियां फैली हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पर निर्भर करता है, विचारों पर निर्भर करता है। यदि हमें सोचे तो हर पल अच्छा है, और जो यदि ना सोचे तो हर पल बुरा है। तो समाज की कुरीतियां हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं, आपने बताया जैसे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, या कुछ भी हो, जैसे समाज की जो कुरीतियां बहुत ज्यादा हो रखी है आजकल। तो बिल्कुल। तो जो नॉर्मल लोग ही इतने परेशान है, तो उन दिव्यांग बच्चों को क्या होता होगा, जो मतलब बोझ समझते हैं एक दूसरे को। जैसे कोई हो जाता है 6 महीने में ही लोग, उसके परिवार वाले बोल देते हैं कि ये तो बोझ हो गया हमारे पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो समाज की जो कुरीतियां हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से, भैया आप नेगेटिव ना सोचे, जिस हद तक भी सोचे पॉजिटिव ही सोचे। तो जो लोग पॉजिटिव, जैसे ये जो चैन सिस्टम हो जाएगा पॉजिटिविटी का, तो समाज में कोई कुरीतियां नहीं बचेगी आने वाले टाइम में। अच्छा, कई बार सन्नी जी आपने तो बताया कि बहुत 90% लोगों का सपोर्ट रहता है, लेकिन जो लोग ठीक ठाक होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए भी नहीं मदद करते या नहीं सामाजिक कार्य करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं मदद करते, ये देखो, मैं कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं कर सकता इस चीज पे। सबका अपने अपने विचार, अपने अपने माइंड है, जी बिल्कुल। सबके होते हैं। किसी को तो पत्थर में भगवान नजर आ जाता है, बिल्कुल। और कोई साक्षात अपने माँ बाप जिन्होंने हमको जन्म दे रखा है, उन्हीं को बाहर निकाल के आश्रम में भेज देते हैं। तो वो अपने अपने विचार हैं। मैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि जो ये जीवन आपको मिला है, इसमें ये अच्छे कर्म के लिए मिला है। आप अपने लिए कम जीकर दूसरों के लिए ज्यादा जियो। आप सेवा भाव से, परमात्मा ने आपको स्पेशल इनवाइट किया है उस चीज के लिए कि आप ये सेवा कीजिए। उसको स्पेशल आपको मैसेज भेजा है। वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो बाजीगर है वो लेकर भी आजमाता है और देकर भी आजमाता है। और अच्छे दिनों में ना, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है भाई, अच्छे दिनों में ना इंसान को ना बिल्कुल पोलाइटली तरीके से रहना चाहिए। जैसे पैसों का, अभी पैसा आ गया, वो सोचता रहेगा ये क्या करूं, ये क्या करूं, क्या करूं। क्योंकि मेरा यही मानना भाई, जो सेवा भाव से पीछे नहीं हटते, परमात्मा ने उन पे विशेष कृपा की है, इनवाइट किया है उसको, भाई आप सेवा के लिए आगे आओ, और वो सेवा उनको करनी चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं भाई साहब ने बताई, जीवन से संबंधित है, सामाजिक कार्यों से संबंधित है, लोगों से संबंधित है, समाज से संबंधित है। तो आपका जो ये कारवां आपने शुरू किया है सनी भाई, जी, कहाँ तक लेकर के जाने का आपका इरादा है इस कारवां को, और क्या लगता है कि कहाँ तक हम काबिल हो पाएंगे, कहाँ तक हम सफल हो पाएंगे? जब बता देता हूँ भाई आपको, जब 2021 के अंदर हमने ये आश्रम शुरू किया ना, हमारे पास एक चारपाई और एक प्लेट और एक गिलास था हमारे पास, और 2 भाई थे हम। अच्छा। और आज जो हम देख रहे हैं भाई, गांव के अंदर जैसे 5,000 रुपए भी उधारे नहीं मिलते आज। अगर आप मांगोगे ना तो उसकी गारंटी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जो लोगों का सपोर्ट मिला है, जैसे हमारे जो भाई सुरेश पुनिया जी हैं, डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी हैं, समुंदर फौजी हैं, और भी बहुत सारी शख्सियत हैं जिन्होंने 1 रुपये से लेकर 11,000, 21,000, लाख रुपए तक हमारा सहयोग किया है। अच्छा। और एक जो बात ना अक्षय कुमार की मेरे दिमाग में हमेशा याद रहती है, मैं कल की नहीं सोचता, मैं आज की सोचता हूँ। अच्छा। भाई आज हम अगर अच्छा करेंगे ना, तो कल भी अच्छा ही होगा हमारे साथ। भाई मेरा मकसद यही है, जब तक ये सांस है, जब तक ये शरीर है, हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। एक बार अपने आश्रम का मैं चाहूंगा कि आप एड्रेस और बताएं, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें, हमारे जो दर्शक है वो आपसे संपर्क कर सकें। बाकी नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा भाई साहब का, जिनको भी मदद करने का मन करे, भाई साहब से मिलने का, आश्रम विजिट करने का, तो आप जरूर आइएगा और जरूर मदद कीजिएगा ऐसे लोगों की। जो गांव 7 रोड कला है, मेरा जो पैतृक गांव है, जो गांव 7 रोड कला, उसमें जो लाडवा रोड है, उस पे हमने रेंट पे, फिलहाल हमारा जो आश्रम है वो पिछले 4 साल से रेंट पे ही चल रहा है। अच्छा। और बड़ी खुशी की बात है, अब की बार जो दीपावली पे हमने लोगों के द्वारा जो सपोर्ट मिला है, उन्होंने गिफ्ट किया हमारे को, जो प्लाट गिफ्ट किया है, 220 गज का प्लाट है। अच्छा। उसमें जल्द ही आश्रम बनेगा। तो आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हो। आपकी जैसे शादी है, घर में कोई खुशी का माहौल है, या बच्चे के बर्थडे पे, कभी भी आप हमारी विजिट कर सकते हो विकलांग आश्रम में, लाडवा रोड, गांव 7 रोड कला, जिला हिसार। तो ये आज के हमारे बहुत ही विशेष अतिथि साथी सनी शर्मा जी थे, और जिन्होंने अपने जीवन से संबंधित और समाज की कुरीतियों के बारे में बड़े अच्छे से, बड़े कम शब्दों में चर्चाएं की, बताया, और किस तरीके से जिंदगी की लड़ाई
भाई साहब लड़ रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये प्रेरणा हर किसी को लेनी चाहिए। और आज का हमारा जो ये वार्ता आपसे कार्यक्रम था, ये खास करके उन लोगों के लिए रहेगा जो जिंदगी को अपनी निराशा की तरफ धकेल रहे हैं, नशे की तरफ कारगर है, नशे के तरफ आदी हो चुके हैं और उनको जिंदगी में सिर्फ निराशा, नशे, कुरीतियों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, यहाँ तक कि सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।